हरे कृष्णा। अभी हम एक और प्राणायाम सीखने जा रहे हैं जिसे कहते हैं भस्त्रिका। तो इसमें क्या होता है, हमारे डायफ्राम जो श्वास पटल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊपर नीचे किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि हमारा रेस्पिरेशन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, डायनामिक। इसे डायनामिक टाइप का प्राणायाम भी कहा जाता है, जिसमें हमारा रेस्पिरेशन बढ़ता है, थोड़ा हाई हो जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा को, गर्मी को निर्माण किया जाता है, ताकि उस गर्मी से आप अपने शरीर के अंदर के दोषों को नष्ट कर सके। जैसे कि आप इसको ब्लड प्यूरिफाई करने में भी इसका हेल्प होता है, अपने स्टमक के अंदर के टॉक्सिन जो है पेट के अंदर, उसको भी बर्न करने में इसका हेल्प होता है। तो पहले हम इसको देखेंगे कैसे किया जाता है। इसमें कई प्रकार है। आज जो मैं प्रकार आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ज़्यादा हेल्पफुल, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो देखते हैं, क्योंकि कोई भी प्राणायाम में आपको फिजिकल मूवमेंट जो है वो मना की गई। फिजिकल मूवमेंट सारी आसना में होती है और प्राणायाम में जो कुछ भी होता है हमारे सांसों से रिलेटेड होता है। तो इसमें आपको अपने सांसों की गति को बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और आपको अपने दाहिने नाक से सांस लेना है और बाई नाक से छोड़ना है। तो उसके लिए आपको प्रणव मुद्रा भी करनी होगी। तो प्रणव मुद्रा कैसे करते हैं, अपने पहले उंगली को दूसरी उंगली को फोल्ड करना है, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को क्लोज करना है। अंगूठा हमेशा दाहिने नाक को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर जो है वो अपने लेफ्ट नाक को, बाएं नाक को बंद करने में होता है। इसमें हमेशा आपको पुश नहीं करना है, नोज को ऐसे मोड़ना नहीं तो इसमें आपको दर्द होगा। अगर आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाए तो उस प्राणायाम की इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आपके घुटनों में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है और आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वो अलग चीज़ों में डाइवर्ट हो गया। आपका कनेक्शन जो है वो आपके सांसों पे ना होके वो आपके शरीर के दूसरे हिस्से पे जहाँ आपको दर्द हो रहा है। तो प्राणायाम में हमेशा आपको स्थिर और रिलैक्स ही बैठना है। इसीलिए आसना को प्राणायाम से पहले किया जाता है, ताकि आपके शरीर को आप मजबूत बना सके और एक स्थिति में आप ज़्यादा समय तक बैठ सके। प्राणायाम के पश्चात आप ध्यान भी आप कर सके। ओके, तो देखते हैं। पहले आपको रिलैक्स बैठना है, हाथों को द्रोण मुद्रा में रख सकते हैं, ये सबसे हेल्पफुल है, ताकि आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट रख सके, उसको सपोर्ट कर सके। ठीक है, आंखें बंद। तो इसमें आपको फास्ट ब्रीदिंग करना है, जलद आपको आपके सांसों की गति को आपको बढ़ाना है। देखते हैं ऐसे, आंखों को बंद रखें। आप प्रणव मुद्रा बनाएंगे हाथों की, बाएं नाक को बंद करेंगे, दाहिने नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे और बाएं नाक से लंबी गहरी सांस को छोड़ना है। प्रणव मुद्रा छोड़ेंगे, फिर से प्रणव मुद्रा करेंगे, बाएं नाक को बंद करेंगे, दाहिने नाक से सांस लेंगे दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से सांस को लंबी गहरी छोड़ेंगे। प्रणव मुद्रा छोड़ देंगे और आपको नॉर्मल सांस लेनी है और धीरे से आंख को खोलना है। तो इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 बार तक आप इसको कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा बार आपको नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है या फिर ठंड से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको 3 से 5 बार या मैक्सिमम 10 बार ही आपको इसको करना है। 10 से ज़्यादा बार आपको इसे करते हैं तो आपको गर्मी से रिलेटेड आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको माइग्रेन जैसा महसूस होगा, सर दर्द होगा, पेट में भी दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है,
या आपको लू लग सकती है, या फिर आपको पाइल्स भी हो सकता है, हर्निया भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा मात्रा में शरीर में ऊर्जा या फिर हीट जनरेट कर रहे हैं तो उसको आपको जितना आवश्यकता है उतना ही आपको प्राणायाम करना है। अपने कैपेसिटी के बाहर नहीं करना है। आपका कैपेसिटी है कि आप 3 से 5 राउंड कर सकते हैं और आप 10 राउंड तक पुश कर रहे हो खुद को, तो उससे फ़ायदे की जगह आपको नुकसान ही होगे। तो आपको अपने शरीर के कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको अभ्यास करना है। तो ये क्या करेगा, आपके रक्त को शुद्ध करने में हेल्प करेगा, आपके शरीर के अंदर के, आपके सिस्टम के अंदर के जो कोई भी टॉक्सिन्स है उसको बर्न करने में, जलाने में मदद करेगा। तो इस प्राणायाम को वेट लॉस के लिए भी किया जाता है। बेली फैट्स को कम करने में इस प्राणायाम का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी गर्मी से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उस समय आप इस प्राणायाम को नहीं करना है, ठीक है। तो आपके दोषों को बैलेंस करने में, जैसे त्रिदोष आयुर्वेद में क्या है, वात पित्त कफ, अगर उनमें इम्बैलेंस मतलब वो इम्बैलेंस हो जाए, उनमें कोई कठिनाई आ जाए, दिक्कत हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, उसमें विकृति आ जाए, तो उस विकृति को दूर करने में और अपने दोष को बैलेंस करने में, प्रॉपर सक्रिय करने में इस प्राणायाम का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन कितना, अगेन मैं बोलूँगा कि आपको आपकी जितना कैपेसिटी है, समझो आप 10 राउंड ईजिली कर सकते हैं तो आपको हमेशा उतना नहीं करना है, आपको 70% ही करना है। तो मान लो कि आप 5 से 7 ही करना है। कुछ एनर्जी को आपको हमेशा बचाए रखना है, क्योंकि कभी कभी एक्सेसिव स्ट्रेस हमारे शरीर पर, हमारे ऑर्गन पर आ जाता है। तो उससे निजात पाने के लिए, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए जो हम एनर्जी को सेव करते हैं उसको हम हील करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नहीं तो आज आप 100% करोगे, कल 100% करोगे, परसों 100% करोगे और कुछ दिनों बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे आपको तकलीफ ही तकलीफ होगी। तो हमेशा हमारे कैपेसिटी के 70% ही हमें प्रैक्टिस करना है। अगर आप 100% पेट भर के रोज़ रोज़ खाना खाओगे तो कुछ दिनों बाद आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, आपका हाजमा बिगड़ जाएगा। इसलिए कहा गया है कि आपको 50% सॉलिड फूड, 25% लिक्विड फूड और 25% स्पेस आपको हवा के लिए, वायु के लिए रखना है। उतना अगर मात्रा में अगर आप भोजन करते हैं तो उससे आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलते हैं। उसी तरह हर चीज़ में आप आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं या कोई अदर काम करते हैं, आपको आपके एनर्जी को हमेशा 100% खर्च नहीं करना है। कुछ एनर्जी को हमेशा बचाए रखना है, जिसको आप इमरजेंसी में, अगर कोई दिक्कतें आपके शरीर में आती है तो आप उसको यूज़ करके उस कठिनाई से निजात पा सकते हैं, आप खुद को सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस प्राणायाम को करना है। तो ठंड से रिलेटेड कोई भी समस्या आए है तो इस प्राणायाम का आप ज़्यादा मात्रा में अभ्यास करके उससे निजात पा सकते हैं। और हीट रिलेटेड अगर है तो आपको ये नहीं करना है। इसके जितने फायदे हैं उतने ही आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्राणायाम समझ, आपने सुना होगा या किसी अलग तरीके से इसका भी अभ्यास किया होगा, जिसमें आप दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और सांस छोड़ते हाथों को नीचे लाते हैं ऐसे। ये भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना मैंने पहले आपको दिखाया है। तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप इसको ज़्यादा करिए। आपको लगता है कि ये भी करना है, जो सेकंड वाला है वो भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन फ़ायदे के बारे में सोचेंगे तो जो पहले मैंने आपको बताया है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से आप करिए और खुद को तंदुरुस्त बनाए रखने में इसका उपयोग करिए। हरे कृष्णा।